हमारे कबीले का मूल नाम भांतु था। कबीले के लोग घुमंतू जीवन यापन करते थे। अक्सर हमारे डेरे गांव या कस्बे से 1-2 कोस दूर अपना पड़ाव डालते थे। वहां रहकर आसपास के गांवों में भीख मांगना, छोटी मोटी चोरी करना ही हमारे जीवन यापन का साधन था। अक्सर हम एक जगह रुकते थे, 8 से 10 दिन रुकते थे, फिर डेरा उठाकर किसी और गांव की तरफ चल देते थे। यातायात के साधन के नाम पर हमारे पास गधियां होती थी, जिस पर सामान लादकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। शिकार करने के लिए हम कुत्ते पालते थे, उनसे हम जंगल में शिकार करते थे और रात को वही कुत्ते डेरों की चौकसी करते थे। डेरे में 1-2 बकरी होती थी। जब किसी औरत के बच्चा होता था और उस महिला के दूध नहीं उतरता था तो उसके बच्चे को बकरी का दूध पिलाते थे। जब इस देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि हम जहां रहते थे वहां से अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। अंग्रेज गांव के लोगों से पूछताछ करते कि ये लोग जो यहाँ रह रहे थे, ये लोग कौन हैं और कहाँ चले गए। स्थानीय लोग यही बताते कि ये लोग चोर और ठग है, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं। ये आज यहाँ है तो कल इनका ठिकाना कहाँ होगा, कोई पता नहीं है। तब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के राजा महाराजाओं से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तब राजाओं ने भी उत्तर दिया कि ये लोग चोरी ठगी करते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं। तब अंग्रेजों ने इन्हें कंजर्वेटिव क्लास नाम देकर अपने रिकॉर्ड में क्लासिफाइड किया। आम लोगों को कंजर्वेटिव शब्द बोलने में दिक्कत आती थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी। उस समय देश में उर्दू और फारसी भाषा का चलन था। तब लोगों ने इनके लिए कंजर्वेटिव के बजाय प्रचलित शब्द कंजर कहकर पुकारना शुरू कर दिया और इस तरह हम भांतु से कंजर हो गए। उसके बाद 1830 में ब्रिटिश सरकार ने इन जातियों का सर्वे करने के लिए विलियम हेनरी सलीमन को नियुक्त किया। सर्वे टीम जब लोगों से पूछती है कि ये लोग कौन हैं, तब स्थानीय लोग उनको जिस नाम से पुकारते थे वो वही नाम अंग्रेजों को बता देते थे और अंग्रेज वही नाम अंग्रेजों की बुक में दर्ज कर लेते थे। अक्सर ये नाम उनके काम के आधार पर ही होते थे। जैसे जो तमाशा दिखाता था, लोग उसको नट कहते थे। जो कलाबाज का काम करता था उसे कलाबाज आदि कहा गया। अर्थात हर जाति के नाम के अंदर उसका काम छिपा है। इस तरह से पूरा भांतु कबीला अन्य कबीलों की तरह कई जातियों में बंट गया। इस समय भांतु कबीले में 25 से ऊपर जातियां हैं, जैसे भांतु, कंजर, सांसी, भेड़कुट, नट, सैंसी, कंजर भाट, सांसिया, कंजर जाट, छारा, अडोडिया, कापड़िया बेड़िया, बांछड़ा, पैरना कोल्हाटी, करवल, कबूतरा डबगर, बाजीगर, बंजारा चामटा, मनेश आदि। दिल्ली में इनको कुछ जगह बाजीगर बोलते हैं, गुजरात में कुछ स्थानों पर डबगर और बिहार में बंजारा कहते हैं। इस सर्वे के साथ 2 अंग्रेजों ने इन कबीलों पर अपराधी जनजाति अधिनियम लगाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी, जिसकी शुरुआत जबलपुर के मध्य प्रदेश से हुई, जहां 1836 में ब्रिटिश सरकार ने पहली सेटलमेंट बनाई। 12 अक्टूबर 1871 को इन जातियों पर विधिवत अपराधी जनजाति अधिनियम लगा दिया गया। इस अधिनियम को कुछ अन्य राज्यों पर 1911 में लगाया गया और 1924 में पूरे भारत में लगा दिया गया।